कैसे हो फ्रेंड? आज आप लोग ठीक हैं? आज हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। रीजन ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का टॉपिक है। लेबनिज टेस्ट ये बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हम टेस्ट में देते हैं तो उसमें पूछता है कि ये फंक्शन कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको डाइवर्जेंट करके आते हैं, बट कई सारे क्वेश्चन कन्वर्जेंट होते हैं जो पहचान नहीं पाते हैं। वो क्यों होते हैं? लेबनिज टेस्ट के अनुसार ही होते हैं। ये मैं आज इसके पूरे डिटेल बताऊंगा। लेबनिज टेस्ट होता क्या, कैसे बनाया जाता है, कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको देख के समझ में नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेबनिज टेस्ट के बारे में बताते हैं। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि सिग्मा n टेंस टू 1 से इन्फिनिटी -1 टू पावर n माइनस एन un इज कन्वर्जेंट होगा जब un ग्रेटर देन होगा। एक याद रखिएगा। दूसरे पहले दो प्रॉपर्टी इसका होता है लेबनिज थ्योरम का। ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन प्रीसीडिंग टर्म्स ऑफ द un+1। ये लेस होना चाहिए un से फॉर एवरी ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। और जो उसकी लिमिट होनी चाहिए un इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो फंक्शन कन्वर्जेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, पहली चीज। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिग्मा -1 टू पावर n-1 1/n है। तो ये बताना है कि फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ये आप बताए। तो अब पहले इसको 1 रख के हम सॉल्व करते हैं। तो अगर ये सीरीज रखेंगे तो ये क्या आएगा? 1 - 1/2 प्लस 1/3 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 1/4 एंड सो ऑन। तो आप अब देखेंगे इसमें कि जो पहली प्रॉपर्टी मैंने कहा था कि un+1 लेस देन un होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म इससे बड़ा है। आप देखिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, पहला। दूसरा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या होना चाहिए? मैंने बताया था un की वैल्यू 0 होगी। तो अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा? 0। मतलब पहली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई किया और दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई किया। तो जैसे पहले दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? ये कन्वर्जेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दूं, ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। वैसे अगर p टेस्ट का अगर वैल्यू बताते हैं तो 1/n फॉर p होता है। तो नॉर्मली हम क्या होते हैं, n ग्रेटर देन 1 होता है तो ये फंक्शन क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। लेकिन n इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो n p की वैल्यू तो हमारा क्या कर देते हैं? डाइवर्जेंट कर देते हैं। आप जानते हैं नॉर्मली ये बच्चे डाइवर्जेंट मारते हैं, बट ये लेबनिज टेस्ट के अनुसार ही ये कन्वर्जेंट है। सबको समझ में आया कि फिर से बताऊं? ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लेबनिज टेस्ट के अकॉर्डिंग ये फंक्शन क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है? जो बच्चे डाइवर्जेंट लगाएंगे टिक, वो सोचेंगे सही है, गलत है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। जैसे an इक्वल टू सिग्मा, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पूछा गया 0 टू इन्फिनिटी -1 टू पावर n है अपान 1 n+1 पे पावर p है। इसी को ऐसे पूछा था -1 टू पावर n, फिर क्या था? n+1 पे पावर -p था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी कई बार पूछा गया है। तो अब आप देखेंगे लेबनिज टेस्ट के अनुसार ये प्रोसीडिंग है, आप जानेंगे। तो ये जो सीरीज बन जाएगा वो क्या बनेगा? आप सेम वही फॉर्मूला देख सकते हैं। 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, -1। फिर 2 रखेंगे तो क्या होगा? 1/2 पर p हो जाएगा। ये n-1 था, सॉरी, ये n-1 था यहाँ पे। तो ये इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा?
यहाँ तो 1 हो जाएगा, फिर -1/2 होता जाएगा। ये 1/p तो 1 ही होता है, तो इसलिए हमने लिया। तो पहला प्रॉपर्टी इस पर सेटिस्फाई किया। फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लीजिए, 1/n+1 पे पावर p हो गया, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 1/∞ क्या होता है, 0। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई किया, तो ये लेबनिज थ्योरम ऑटोमेटिक सेटिस्फाई कर गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे टेकल करेंगे तो आपको समझ में इजी तरीके से आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, 1 माइनस में एक्सप्लेन करके लिखना, 1/√2 प्लस 1/√3 माइनस √4 हो गया। अब ये लेबनिज थ्योरम का पहला प्रॉपर्टी UN+1 लेस देन UN होता है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे ही पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इसका UN क्या हो जाएगा, 1/√n हो जाएगा। इसको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लीजिए, यहाँ पे भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। बट अगर पी टेस्ट के अनुसार अगर निकालते हैं मॉड के, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको टेकल करना है, और करना कैसे है, तो अगर इस तरह करेंगे तो आप आसानी से बचे रहेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। आपको 2-3 क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको इजी तरीके से करके भी दिखाना है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप एक और, जैसे ये भी पूछा था, log2/2² माइनस log3 ये कितना हो जाएगा, 3² प्लस log4/4²। सेम उसी कॉन्सेप्ट में पहला UN+1 लेस देन क्या है, UN है, पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी जैसे ही आप करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, log n+1 n+1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब देखिए 1 + n, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर दीजिए, तो ये log 1 + 1/n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, नहीं सॉरी 0 पे 1 होती है। 1 + x/x करेंगे तो 0 की वैल्यू 1 होती है। बट log का 1 + ये हमने लिखा था log n+1/n+1 का होल स्क्वायर, मैंने ये लिखा था। तो log का सीरीज रख दीजिए, यहाँ पे क्या होता है, n³/3 होता है, एंड सो ऑन जाता है, अपन कितना हो गया यहाँ पे, n+1 का होल स्क्वायर। n एक कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये पूरा क्या आएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे रखेंगे तो भी ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्जेंस सीरीज हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे टेकल करेंगे और इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके बताइएगा कि ये लेबनिज टेस्ट फॉलो करता है कि नहीं। 1 - x + a प्लस 1/x + 2a माइनस 1/x + 3a एंड सो ऑन। ये आपको बताना है कि कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। ओके, धन्यवाद बच्चों।